शीतलम सत्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। Once again everyone, वंदे मातरम। हमसे तुमसे मिलकर बना देश सारा, देश सारा। धर्म मजहब में यूं ना इसको बांटो, सांझी संस्कृति से बंधा देश सारा, देश सारा। एक है हम सभी, एक ही राष्ट्र है हमारा। वंदे मातरम। साथ में गाएंगे, वंदे मातरम। वो वंदे मातरम। वंदे मातरम। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं में आपका एक बार फिर से स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बड़ी मुश्किल से गला लगभग 12 दिन बाद ठीक हुआ है। आपका खराब हो गया, गनीमत है, गले की बात कर रहा हूं, दिमाग की नहीं कर रहा हूं। बस गला ही खराब हो तो ठीक हो जाए, दिमाग नहीं खराब होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप वो लोग जो पहली बार शो में शरीक हो रहे हैं, यहाँ पे आए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच कि इनकी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं होता कि सच के साथ हमेशा खड़े हैं, और हमें अच्छा लगा कि सच के साथ खड़े हैं, खड़े थे। और ये मेरी बिटिया तो कुरुक्षेत्र से आ रही है, इसको विश्वास नहीं होता, बोली मासी बस छोड़ो, बस मैं ठीक हो गए हम, आपके दीवाने हैं और अब मैं आपका दीवाना हूँ गुरुजी। बाबा गोरखनाथ की। आओ आगे आओ, कहाँ हो बाबा, कहाँ से आ रहे हैं? अरे अंदर आइए, अंदर आइए। अरे महात्मा लोग बाहर नहीं, अंदर आ जाइए, अंदर आ जाइए। हमारे लिए आप ही बहुत है। नहीं नहीं महाराज, अंदर आइए, अंदर आइए। अरे गोरखनाथ धाम से हैं, गोरखनाथ पीठ से। महाराज का नाम महंत अमरनाथ। महंत अमरनाथ। बैठे तो बाबा जी को, बैठो, चलो। अरे अरे बैठिए आप, बैठिए बैठिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। कहाँ से आना, कहाँ से हुआ आपका? वैसे तो मैं प्रयागराज से हूँ, हाँ। लेकिन दिल्ली में रहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और बिटिया पढ़ रही है। अच्छा। और इसके पेरेंट्स हैं बैंगलोर पोस्टेड हैं, हाँ, तो बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वो तमाम सारे लोग जो आज यहाँ पर शरीक हो रहे हैं, उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैम कहाँ से आना हुआ? अक्सर लोग महिलाओं को पीछे धक्का दे देते हैं और मुझे बहुत खराब लगता है जी। बिल्कुल आगे रहना चाहिए, बिल्कुल आगे रहना। आगे आइए मैम, आगे आना, आने आइए, आइए प्लीज। कहाँ से आना है? मैंने सुन लिया है, और 2 मिनट लगेगा, शर्ट उतर जाएगी, सेकंड से लगेंगे शर्ट उतारने। चुपचाप खड़े रहना, बिल्कुल। मैम कहाँ से आए हैं आप? मैं गाजियाबाद। गाजियाबाद से। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कुछ कहना चाहती हैं? नहीं, पहले तो शो देखना है। शो देखिए बड़े इत्मीनान से, आराम से खड़े होकर, और अच्छा लगेगा आपको। अगर अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, झालमुड़ी के साथ खाते रहिए, शो और अच्छा लगेगा, शो और अच्छा लगेगा। बहुत एंजॉय करिए, मसाला ज्यादा। लाई हूँ आपका शो दिखाने के लिए। बहुत अच्छा किया। कहाँ से आई है ये? हम द्वारका मोड़ से ही। द्वारिका मोड़ से। अरे द्वारिका वाला द्वारिका नहीं, अपने बगल में ही दिल्ली में ही है द्वारिका जी। आगे मन नहीं लगता आपका भी? नहीं, आपके बगैर मन कहाँ लगेगा? हाँ, यही होता है, मन आपको नहीं लगेगा, यही आ जाते हैं रोज। और रोज मैं मना करता हूँ, रोज आने की जरूरत नहीं। देखिए आप गलत करेंगे तो मैं, आप खड़े हो जाइए प्लीज, प्लीज खड़े हो जाइए। आपको पत्रकार महोदय, मैं पत्रकार महोदय सुनूंगा, लेकिन आप उस रस्सी के उस तरफ जाएंगे, आराम से खड़े रहेंगे, सुनेंगे बाद में, जब मेरा मन आएगा तब सुनेंगे। मैं किसी की ना सुनूं ऐसे जी। चुपचाप खड़े रहिए, मैं आराम से सुनूंगा सारी लोगों की बात। कहाँ से आए बेटा? शाहीन बाग। शाहीन बाग से। क्या नाम है आपका? अजीम। अजीम। अजीम, बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी शर्ट बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है। थैंक यू सर। आप भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। जी जी मैं बिल्कुल, शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने तो अभी आपके शो के लिए ये शर्ट खरीदी है। बोले आपके शो के लिए ये शर्ट खरीदी। आगे आओ मेरे भाई, अरे इधर आ जाओ, आ जाओ मेरे भाई।
शर्ट की तारीफ भी कर देता हूं मैं, बहुत अच्छे लग रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनंत झा है और मैं बिहार से बिलोंग करता बिहार से। बिहार का ये आदमी इतना कलरफुल होता है, रंगीन होता है, और जहां जाता है वो तैयारी के साथ जाता है। ऐसे नहीं, जब जाएगा तो पूरी तैयारी के साथ बिहार का आदमी जाएगा। अरे भैया जी कहीं के शो में जा रहे हैं तो ऐसे नहीं जाएंगे। मैं आपका मुद्दा आज कह दूंगा, मुझे पूरा याद है, मुझे मुद्दा याद है आपका, मैं कह दूंगा, मुझे मालूम है, कह दूंगा। कहां से आना हुआ साहब? दिल्ली से मयूर विहार। मयूर विहार से। क्या नाम है साहब? योगेश शर्मा। योगेश्वर जी। योगेश्वर जी शो में शरीक होइए और जब मन आए आपका तो बोलिएगा। वैसे शो तो कर्नाटक पर है, ड्राइव करके आई हैं? हाँ जी जी। हनुमान मंदिर भी हो यहीं? हाँ जी। और दर्शन हो गए हनुमान जी के? बहुत अच्छे। अच्छे से हुए थे ना? जी बहुत अच्छे से। वो अपने जो कनॉट प्लेस वाले हनुमान जी हैं, हाँ जी। वहां तक गई, पास तक गए? हाँ जी वही। आज हनुमान जी पे ही बात है। आज का जो शो है वो हनुमान जी पर ही है। बीजेपी कहती है कि आज मंगलवार है और मंगलवार वाले दिन कांग्रेस ने हनुमान जी का अपमान किया है। बोले बजरंग बली, बजरंग दल और पीएफआई, दोनों लोग, पीएफआई एक संगठन है, बोले पीएफआई और बजरंग दल एक लाइन में कैसे खड़े हो सकते हैं? कर्नाटक का चुनाव जिसमें कांग्रेस ने कहा है अपने मैनिफेस्टो में कि अगर हम सत्ता में आए कर्नाटक में तो ये करेंगे कि पीएफआई और बजरंग दल जाकर दोनों लोग उपद्रव करेंगे, या करेंगे तो दोनों को बंद कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि हाउ यू कैन कंपेयर पीएफआई और बजरंग दल। तो आज मंगलवार, और उन्होंने कहा कि आज मंगलवार वाले दिन हनुमान जी का अपमान किया। पहले ईशान एंड देन आई विल कम टू यू। जी जी जी। प्रतीक जी, आज मंगलवार है, हनुमान जी का दिन है आज। सबसे पहले तो मैं आपसे, जितने हमारे पैनलिस्ट यहाँ मौजूद हैं और जितनी जनता आज भारी काफी संख्या में जनता आई है, सबसे पहले एक मिनट मेरी बात सुनिए, ये जिम्मेदारी आपकी है, चुप कराएंगे आप, वरना शो मैं बंद कर सकता हूं। चुप कराएंगे आप, जो जिसके बगल में खड़ा है वो चुप कराएगा। शो मैं करूंगा लेकिन चुप कराने की जिम्मेदारी आपकी है। हाँ जी प्रदीप जी, सबसे पहले तो मैं ये आपकी जनता से, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि एक जयकारा लगवा दें, पवन पुत्र हनुमान की, पवन पुत्र हनुमान की। अब आते हैं मुद्दे पे आज के। प्रधानमंत्री जी ने बोला कि बजरंग बली को बंद कर देना चाहती कांग्रेस पार्टी। एक बात बताइए, बजरंग दल जो एक संगठन है और बजरंग बली, हमारे परम पूज्य बजरंग बली कैसे एक हो गए? पहली बात तो ये। दूसरी बात यहाँ पे ये देखिए, कुछ किस्से में लेकर आया हूँ। सबसे पहली बात तो छोड़ा वेरी शॉर्ट, कोई बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। वेरी शॉर्ट। 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर्नाटक में 34 केसेस जो 340 लोगों पे थे, हेट स्पीच के, कम्युनल डिस्टर्बेंस फैलाने के, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोगों पे थे, उनको वापस लेने का काम किया। ये बता दे भारतीय जनता पार्टी, क्या उनको स्टेट की पुलिस पे विश्वास है? क्या स्टेट के लॉ पे क्या विश्वास है उनको या नहीं है? जी जनाब। धन्यवाद प्रतीक जी। पहले आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और अभी आपने जयकारा सुन लिया कांग्रेस के प्रवक्ता और तो आपको क्यों लगा, आपको इतना परेशानी क्यों है? इतनी परेशानी? बहुत खुश हूँ। जयकारा वीर बजरंगी। अच्छा एक चीज बताइए जनाबे आली, मैं आपसे ही पूछ लेता हूं क्योंकि तजुर्बे में बाल सफेद हुए हैं, ऐसे थोड़ी ना सफेद हुए हैं। जब ये वीर बजरंगी कह रहे थे और वो भी बजरंगी कह रहे थे, तो दोनों में क्या कोई फर्क था या एक ही जैसी चीज थी? एक ही जैसी चीज थी। तो पता नहीं क्यों फिर, जब एक ही जैसी चीज दोबारा क्यों करवाया आपने? हाँ जी देखिए प्रतीक जी, सुनिए, नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं, और ये जमीन पर चांद तारों की बात करते हैं। कल तक ये हाथ जोड़कर बस्तियां लूटने वाले आज बड़ी सभा में सुधारों की बात करते हैं। जो भगवान श्री राम को काल्पनिक कहता हो, आज वोट के लिए पहले कोर्ट पे जनेऊ, मंदिर त्रिपुंड लगा के घूमने वाले आज बजरंग बली का जयकारा लगा रहे हैं। प्रतीक जी, इन्होंने का आंकड़ा दिया, मैं भी आंकड़ा देना चाहता हूँ। आंकड़ा दीजिएगा। ये बताइए, आपका कॉपीराइट है भाई, मैं इतने मंदिरों किराए में बांध सकता हूँ कि नहीं बांध सकता? मेरी आस्था है, राहुल गांधी जी की आस्था है, वो महाकाल में गए, महाकाल मंदिर में गए
और दंडवत प्रणाम किया, क्योंकि उनकी आस्था है भगवान शिव में, इनकी आस्था नहीं है, ये ढोंग करते हैं। इनकी आस्था है वो दिखानी पड़ती है कोर्ट पर जने। तो जब बचपन में मैं छोटा था, जब बचपन में, भगवान तुम्हारी बुद्धि को शांति दे, चुप रहो। जब मैं बचपन में छोटा था तो जब शो बड़ा आगे बढ़ जाता था, वो मदारी दिखाता था शो, तो फिर उसके बाद जाओ गार्ड साहब, जाओ चाय पिलवाओ जाके, जाओ चाय पिलवाओ जाके, जाओ चाय पिलाओ जाके, जाओ जाओ चाय पिलाओ जाके, जाओ चाय पिलाओ जाके इनको। बेवकूफियों की कमी थोड़ी ना, जाओ पिलाओ जाके, जाओ। हम आपको चरणामृत दे रहे हैं, वो अपना खुद ही पी के आए हैं। अब आपकी चरणामृत से उनकी तुलना कहां कर पाएंगे हम। माथा मत पकड़ो, माथा मत पकड़ो, ये ऐसे ही दीवाने हैं। पत्रकार मुद्दा है, सविनय निवेदन। हाँ, सविनय निवेदन है, एक पैर इधर है, एक पैर उधर है। जी, मैं बात पूरी करूंगा। जी बोलिए। देखिए, इन्होंने 34 केसों के बारे में जिक्र किया कि भैया वो 34 केस जिन लोगों पे झूठे हेट स्पीच के केस लगाए गए थे, पुलिस वेरिफिकेशन के अंदर कुछ नहीं निकला, तो वो केस वापस लिए, केस रिजेक्ट। लेकिन जो दंगे किए थे 175 केस 2009 में रजिस्टर्ड किए गए थे, दंगे के उन पीएफआई के 175 केसेस में 1600 आतंकी दंगाइयों के केस वापस लिए, पीएफआई से संबंधित थे। सिद्धारमैया सरकार ने उस पे ये कुछ नहीं कहेंगे, ये कहेंगे हम पीएफआई पे बैन लगाएंगे जब केस वापस लेते हैं। चीखने चिल्लाने से बात सच नहीं हो जाती, पहली बात तो ये है, बिल्कुल नहीं होती। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि अगर कांग्रेस ने यही किया ही होता या पीएफआई के साथ होती, तो क्यों नाम लिखती पीएफआई का, क्यों बैन का विरोध नहीं किया कांग्रेस ने? बिल्कुल विरोध नहीं किया कांग्रेस ने, और पीएफआई को नेस्त नाबूद करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। दूसरी बात यहाँ पे ये कि पीएफआई जो है आज ये एसडीपीआई नाम के संगठन से चल रहा है और ये वो रजिस्टर्ड है देश के इलेक्शन कमीशन में। क्यों अमित शाह और क्या बोलते हैं पूरी भारतीय जनता पार्टी आंख मूंद के बैठी हुई है? बताइए ना, क्या करेंगे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का? उसका एक जिलाध्यक्ष वो आके खुले में बयान देता है कि हम तो काम कर रहे हैं एसडीपीआई के नाम से, और ये आंख मूंद के बैठे हुए हैं। ये इस तरह का दोगलापन है इनका, और ये कांग्रेस से सवाल पूछ रहे हैं इस टाइम। देखिए, ये कह रहे थे कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। 2012 में कांग्रेस के विधायक तनवीर सैद ने रिकमेंडेशन दिया था कि सिद्धारमैया सरकार इनके केस वापस ले, तो वो केस वापस लिए गए। अरे ध्यान दे रहे हैं खड़े होके। और ये देखिए, पीएफआई के चाहने वाले, पीएफआई का नाम लिया, ये चाहने वाले। आराम। मौलाना, हल्ला नहीं, आराम से। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम। अंदर आ गया। भगवान राम के परम भक्त हनुमान जी के विषय में आप चर्चा कर रहे हैं। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचक नाम तुहारो। पूरा सुबह सुबह शाम शाम हमेशा सुनते हैं, बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं। क्या सुनते आ रहे हैं? बचपन में सुबह उठते थे तो हर मंदिर से यही लाउड स्पीकर बजता रहता था, और हम लोग क्या बजता रहता था? मैं सर, समय कम है, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। पहले आप कहेंगे, उसके बाद मैं कहूंगा। मैं बार बार क्यों पूछ रहा हूँ? क्या बजता था? क्या कहते थे? क्या बोलते थे? अरे एक बार सुन लिया सबने, सबने सुना इन्होंने जो कहा। लेकिन क्या होता है मालूम है? टेलीविजन में जितनी बार कहलाओगे ना, उतना ही बढ़िया होगा। हाँ, मौलाना हनुमान चालीसा गा रहा है। यही है बाजीगरी बहन, यही सिर्फ बाजीगरी हो रही है और कुछ नहीं। अरे मैंने सुन लिया था, इन्होंने सुन लिया था, सबने सुन लिया। क्या कहते थे, क्या बोलते थे बचपन? अरे तुम वहां पीछे, वहां क्यों खड़े हो? अंदर बढ़ो। अरे तुम तो हमारे चीफ गेस्ट हैं। आ रहा मैं रुके, आ रहा हूं। क्या मुझे साहब 20 रुपए मजदूरी दी जा रही है, बताओ मेरा ऑर्डर भी होगा? अरे मजदूरी यहाँ पे हनुमान चालीसा बात हो रही, मजदूरी कर रहे हैं यहाँ पे। बड़ा यहाँ पूरा चुनाव तय होना है। बजरंगबली
पीएफआई और तुम्हारी मजदूरी नहीं मिल रही। अरे रुको, मजदूरी नहीं मिल रही तो हम क्या करें? ये जवाब मजदूर को कितना चुभता होगा, ये जवाब कितना चुभता होगा कि कह रहे हैं कि मेरे पास समय नहीं है। आ रहा हूं, सुनूंगा के जी जनाब आली कंप्लीट करिए, आ रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो धर्म सबसे पुराना सनातन धर्म, चीख चीख कर लोग कह भी रहे हैं कि सबसे पुराना धर्म है, बजरंग दल जिसका नाम रखा गया संगठन का, वो कितने दिन पुरानी है? जुमा 8 दिन, यही तो कह सकते हैं। अरे 20 साल 50 साल मान लीजिए। भारत में बजरंग दल, अरे भाई गुरुजी, अरे गुरुजी समझिए, अरे गुरुजी समझ तो लीजिए। ये कह रहे हैं कि सनातन धर्म जो, लेकिन सुन तो लो गुरुजी, सुनना तो बजरंग दल आरएसएस विश्व हिंदू परिषद आज का नहीं, आदि अनादि का है। ये नए जो आए हैं ड्रामा करते हैं, पुराने जो थे वो तपस्वी थे। आदि अनादि है। हाँ, राहुल गांधी ने एक बात बढ़िया कहा। ठीक है, मौलाना उधर नहीं, अपनी बात मैं अपनी बात पूरे विश्व में भी और भारत में भी इस महाराज बैठो। महाराज हमने बहुत प्रेम से बैठा है आपको ना। अरे कैसे चले जाएंगे, आपसे शोभा बढ़ रही, बैठो ना। हाँ जी। इस्लाम के नाम पर भी कई संगठन बने हुए हैं, विश्व में भी और भारत में भी। क्या वो जो इस्लाम के नाम पर बने संगठन है और अमानवीय कृत करते हैं, गोली बंदूक, मानवता की हत्या, कत्ल, लूट, गारतगरी, क्या इस्लाम का मानने वाला उसका समर्थन करेगा? क्या कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। मैं कहता हूं यदि कोई संगठन नाम कुछ भी रख ले, काम देखना है काम। अगर काम अमानवीय, असंवैधानिक और असामाजिक है तो बिल्कुल प्रतिबंध लगना चाहिए। ये कहीं से उसको धर्म की आड़ में वापस उसको बचाने की कोशिश वैसे ना करें जैसे कुछ लोग पीएफआई को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, बजरंग दल पर एक बार बैन लगा 1 साल का, पीएफआई पे पूर्णतः बैन है, केंद्र सरकार ने लगा रखा है। 92 में जब बाबरी मस्जिद गिरी तो उसके 1 साल के बाद बजरंग दल पे लगाया उन्होंने 92 में, लेकिन 1 साल के बाद वो बैन हटा लिया गया। लेकिन पीएफआई पे उन्होंने कहा कि नहीं बैन है, और इस मौजूदा समय में उसके ऊपर पीएफआई पर बैन है। मैं आया जी जनाब। इतना चिल्लाते हैं ये। ये सुनिए ना, इनको ना नंदनी गाय का दूध पिलाइए। नहीं, हम जो बता रहे हैं वो करना है। और वहां पे कर्नाटक में है नंदनी गाय। जो कह रहे हैं वो करना है। हाँ। कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे। इनके लिए हाँ। जब एक बार टीवी पे डिबेट हुआ, हाँ। बोले हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। हम कह रहे 3 भर पढ़ो, हम भी पढ़ेंगे तुम्हारे साथ। इतना देश में भूत पिशाच आ गए हैं कि हमको भी कहना पड़ रहा है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, हरि का नाम जब कहावे। महावीर जब नाम का है, कोई बात नहीं। महावीर जब नाम कहा, कोई बात। एक बाबा जी पहने थे, उनको भी है कि काने कुंदन बलियसी। काने कुंडल बलियसी। जी, अब आप मुद्दे पे आए। और कल इसीलिए इनको बार बार समझाते हैं कि चिल्ला चिल्ली करने से कुछ नहीं है। सुनिए, हमारे चाचा थे, सुनिए, चिल्लाने लगे, फिर चिल्लाने लगे। अरे हम दे रहे जवाब। का समर्थन करते हो? हम बजरंग दल का विरोध करते हैं। आप कहिए, बजरंग दल का विरोध करते हैं। गुंडा आतंकवादी संगठन है, आतंकवादी संगठन है। ये अदालत है क्या? अदालत है क्या? ये कौन तय करेगा कि कौन गुंडा है कौन सही है? सरकार तय करेगा, अदालत तय करेगी। सरकार नहीं, अदालत। ये अदालत है क्या? अदालत को तय करने दीजिए। ये तो किसी तो हमको भी गुंडा कहते हैं, हमको भी आतंकवादी कहते हैं। आप नहीं है? और हम हैं तो बताइए, आप आतंकवादी को बुलाया। हमारे सुन लीजिए, हम लोग सुन लीजिए, हम लोग किस परिवार के कैसे में जन्म लिए। हमारे चाचा लकड़ी काट रहे थे, हिंदू थे, हम उनको चाचा कहते थे। वो कहे कि जब लकड़ी काटते थे कहे जय बजरंग बली। हम भी दूसरे दिन गए लकड़ी काटने तो हमने भी कह दिया जय बजरंग बली। मेरे गांव के एक चाचा के कह रहे, अरे तुम मुसलमान वाला बोलो। हम कहा मुसलमान वाला कौन होता है? बोला या अली। हमने कहा, एक दोस्त से पूछा, यार ये क्या कोई आता है, कोई बजरंग बली बोलो, कोई या अली बोलो। कह रहा तू अपना काम करो, दोनों एक के। उस परवरिश से हैं। बताओ भाई साहब जी, मैं 26 साल से शहर कोतवाली मुरादाबाद में काम कर रहा हूँ। मेरे पास ये आर्डर है नौकरी के। मैं 20 रुपए के लिए प्रशासन मुझसे लड़ेगा केस। मैं पूछता हूँ, ये बता दो मेरे लिए कि मैं 20 रुपए में क्या चीज लेके आऊँ? रोटी लाऊं, कपड़ा लाऊं,
या चावल लाऊं, बच्चों पढ़ा लूं, लिखा लूं। ये उस शहर कोतवाली। कहाँ पे कोतवाली? मुरादाबाद में है? मुरादाबाद शहर कोतवाली काम करता हूँ। ये क्या काम करते हैं आप? मैं सफाई कर्मचारी हूँ। मैं 200 आदमी की जान की कीमत मुझे मेरी 20 रुपए मिलेगी। नहीं भाई, क्या नौकरी है आपकी? हाँ साहब, मेरे पिताजी ने भी नौकरी करी। फिर क्या हुआ? सही है। अब मुझे ये नहीं पता वो नौकरी कहाँ है, किसके पास, मुझे नहीं पता। लेकिन तो हुआ क्या आपके साथ? मैं मुकदमा जीत गया हूँ नौकरी का, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही। कभी संविदा में लगाते हैं, कभी 20 रुपए मजदूरी करते हैं, कभी 40 रुपए मजदूरी करते हैं। मुझे ये बताया जाए मैं 20 रुपए में क्या चिल्ला हूँ। मैंने जन सुनवाई में भी कागज लगाया, कुछ भी नहीं करा। फिर क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश है। महेश वाल्मीकि जी आए हैं, कह रहे हैं कि मुकदमा जीत गया, मुरादाबाद से आए हैं। मुझे कागज आपके सही होंगे, आप भी सही हैं, और मुझे नौकरी मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। अगर मुकदमा आप जीत गए, मुकदमा मिले। मैं आ रहा हूँ जी। कांग्रेस एंड देन बीजेपी, बीजेपी एंड कांग्रेस जी। मैं तो सिर्फ एक बात ही कहूंगी कि जब आज महाराज आराम से जी। आज हम हनुमान जी का नाम जब लेते हैं तो वैसे ही मन में ऊर्जा आती है। सुबह उठते ही जब आप हनुमान का नाम लेते हैं तो मन शुद्धि में हो जाता है। और कांग्रेस जब नाम लेती है तो आप समझ सकते हैं कि ये किस विचारधारा से अभी इन्होंने जय श्री राम का जयकारा लगाया और कैसे जय श्री राम का आस्था लगाया, क्योंकि कांग्रेस के ही लोग अगर इतना ज्यादा विश्वास करते तो क्या राम जन्मभूमि अयोध्या पर क्या मंदिर ना बनाते? आज की बात करते हैं तो क्या हनुमान जी का नाम बोलकर और चुनवी हिंदू बनकर श्री राम के नाम पर सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट डाल दिया और कहा कि राम भूमि नहीं बननी चाहिए, मंदिर नहीं बनना चाहिए। आज ये लोग कहते हैं यहाँ खड़े होकर, क्योंकि आप सबको रिझाना है आप सबको। एक वोट बैंक के लिए कर रहे हैं सिर्फ। देखने वाली बात एक और भी है कि जहाँ पे पीएफआई की बात करते हैं, जब कांग्रेस का टाइम था तो पाकिस्तान आबाद था, अब भाजपा का वक्त है तो पाकिस्तान बर्बाद है, क्योंकि पीएफआई बंद है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ही थी सरकार में जिसने पाकिस्तान को नेस्त नाबूद करने का काम किया और उसके 2 टुकड़े 71 में किया, आपको याद है? दूसरी बात, कांग्रेस पहले इन्होंने मेरी आस्था पे सवाल उठाया। इन्होंने मेरी आस्था पे सवाल उठाया। ये मेरे आस्था पे सवाल उठाने वाली कोई नहीं होती। ये बहुत अपरिपक्व। ये आस्था की बात करते हैं, जिन लोगों की आस्था है उनको तो आप कुचल देते हैं कश्मीरी पंडित की तरह। बात करते हैं आज ये कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडितों पे पहुंच गए। आप बताइए। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि कर्नाटक में 15 करोड़ रुपए कश्मीरी पंडितों को देंगे। जी, मुझे याद सब है जी। चला आप कांग्रेस। देखिए, बहुत ही आश्चर्य की बात तो नहीं है, क्योंकि चुनाव तो कर्नाटक में है। अगर वहां के लोगों को दिक्कत हो रही है तो 400 से 1100 में सिलेंडर वहां के लोगों को दिक्कत हो रही है। 60 रुपए का कुकिंग तेल आज 200 रुपए का है तो वहां के लोगों को दिक्कत हो रही है। और भाजपा के लोग क्या कर रहे हैं, कभी कोई दिल्ली से जाते हैं, बोलते हैं हमको 91 गाली मिला, कोई बोलते हैं बजरंगबली को गाली दे दिया। अरे मुद्दे पर बात करो ना, कर्नाटक के लोग की बात करो ना, कि आपको 5 साल समय मिला, आपने वहां के लोगों के लिए क्या किया, आप वो नहीं बता पा रहे हो। कभी कभी क्या बोलते हो, कभी आप राम मंदिर ले जाते हो, कभी हनुमान मंदिर ले जाते हो। अरे जो हिंदू है इस देश में वो सनातनी है, और वो हनुमान जी को भी मानता है और राम जी को भी मानता है। आप मुद्दे को क्यों भटकाते हो? आप बताओ, अगर आपने 5 साल काम किया है तो आप अपने कामों पर वोट मांगो। आप इस पर क्यों वोट मांगना चाहते हो? धर्म पर हमको गाली दे दिया, जो काम किया आप वो काम बोलो और उस पर वोट मांगो। रिजर्वेशन तो आपने किया है, रिलीजन के ऊपर हमने तो हटाया है। चाचा छोटा सा ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आएंगे। 2-4 लोगों के सवाल जरूर हैं। परेशान का हक काका चाचा आ रहे हैं। देखो वक्त थोड़े से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मातरम वंदे। दिया, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो वहाँ कोई ज्वालामुखी फट गया हो। थोड़ी देर में आग की लपटों ने पूरे घर को जला दिया। बताया गया कि घर के अंदर रखा सामान भी जलकर राख हो गया। रात की बात यह रही कि इतनी भीषण आग लगने के बाद भी सभी लोग सुरक्षित बच गए।
इधर मध्य प्रदेश के शाजापुर में एक टोल प्लाजा पर टोल को लेकर जमकर विवाद हुआ। आरोप यह है कि इसके बाद करनी सेना से जुड़े कुछ लोगों ने टोल प्लाजा पर जमकर तोड़फोड़ की, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। इसमें कई लोग उस टोल प्लाजा पर तोड़फोड़ करते दिखाई दिए। आरोप है कि इस दौरान एक टोल कर्मी से भी मारपीट की गई। बताया गया कि टोल देने को लेकर के टोल कर्मी से विवाद हुआ था, जो इतना ज्यादा बढ़ गया कि बात मारपीट और तोड़फोड़ तक आ गई। हालांकि तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दी गई और वो वहां पहुंच गई, लेकिन इसके बावजूद करनी सेना के कार्यकर्ताओं का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वो हंगामा करते रहे। वहीं अब सीसीटीवी वीडियो सामने आने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इधर महाराष्ट्र के इगतपुर में चलते हुए एक ट्रक से बकरी चोरी करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें एक आदमी ट्रक से बकरी चोरी करता नजर आया। सामने आए वीडियो में वो एक ट्रक से सड़क पर नीचे उन बकरियों को फेंकता दिखाई दिया। ट्रक की रफ्तार तेज थी, लेकिन इसके बावजूद वो बकरियों को नीचे फेंकता रहा। कई बकरियों को उसने सड़क पर फेंक दिया, जिसके बाद उनका एक साथी कार लेकर ट्रक के करीब पहुंचा और उसे बड़ी ही चतुराई के साथ कार में बिठा लिया। इस दौरान ट्रक के ड्राइवर को भनक तक नहीं लगी। हालांकि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। पूर्वी रूस के कमचातका प्रांत में एक मिनी ट्रक समंदर के किनारे फंस गया, जिसको निकालने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि समंदर की तेज लहरें लगातार उसे झकझोर रही थी। लेकिन इसके बावजूद उस मिनी ट्रक को निकालने में पूरी ताकत झोंक दी गई। एक पल को तो ऐसा लग रहा था कि शायद मिनी ट्रक को समंदर की लहरों के बीच से निकाल लिया जाएगा, लेकिन तभी तेज लहर आई और वो मिनी ट्रक समंदर में पलट गया। बताया गया कि समंदर के किनारे ये मिनी ट्रक कुछ सामान लाने के लिए पहुंचा था, लेकिन तभी वो समंदर की लहरों के बीच फंस गया। हरिद्वार में सरकारी जमीन पर बनी 2 अवैध मजारों पर प्रशासन का बुलडोजर चला। ये दोनों मजार सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाई गई थी, जिसके बाद प्रशासन के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए यूपी सिंचाई विभाग की 2 पुरानी बिल्डिंग को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान प्रशासन और भारी संख्या में पुलिस मौजूद रही। तो धार्मिक चीजें थी जुड़ी हुई यहाँ पे, उसको प्रॉपर्ली दूसरी जगह शिफ्ट करवा दिया गया है। इस जगह पर मजारों की आड़ में पिछले कुछ सालों से धार्मिक गतिविधियां कर कब्जा किया गया था। मामले में यूपी सिंचाई विभाग के अधिकारियों की लापरवाही भी सामने आई, लिहाजा कुछ अधिकारियों से जवाब तलब किया गया। बरेली में अंसल बिल्डर के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ। प्रशासन की तरफ से 90 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई, जिसके लिए बाकायदा ढोल के साथ मुनादी करवाई गई। बिल्डर के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत ये एक्शन लिया गया। प्रशासन की तरफ से 3 केस दर्ज किए गए थे। बिल्डर पर आरोप है कि अवैध संपत्तियों पर कब्जा कर इमारत खड़ी की गई थी। अभी जो जमीन और संपत्ति की जांच की गई थी, उसी के बाद आज का कार्रवाई हो रही है। वैसे इसके पहले भी इस बिल्डर पर एक्शन हो चुका है और प्रशासन 125 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क कर चुका है। पिछले हफ्ते शुरू हुई केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव की घटना सामने आई। दक्षिण रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक सोमवार की शाम तिरुनवाया और तिरूर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव किया गया। रेलवे ने बताया कि इस घटना में एक कोच का शीशा टूट गया। हालांकि कोई यात्री घायल नहीं हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। दक्षिण रेलवे ने इस घटना के बाद ट्रेन की सुरक्षा और बढ़ाने का फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अप्रैल को केरल की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। ये ट्रेन केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से कासरगोड तक जाती है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में हुई मूसलाधार बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। पूरे शहर में बारिश का पानी ही पानी दिखाई दिया और सड़कें समंदर बन गईं। भारी बारिश के बाद ये वीडियो सामने आया है उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर का। बारिश ने यहाँ इतना कहर मचाया कि हर तरफ पानी ही पानी नजर आया और ये पूरा शहर सैलाब में डूबा दिखाई दिया। इस बीच अंडरपास में भी कई फीट तक पानी भर गया, जिसके बाद लोगों को आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वाहनों को पानी के बीच से निकालने में काफी दिक्कतें हुई। भारी बारिश के बाद पूरे शहर में हुए जल जमाव की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मध्य प्रदेश के खरगोन में बीच सड़क पर एक लड़की ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया और लड़के का कॉलर पकड़कर थाने तक ले गई। और जो वीडियो सामने आया उसमें लड़की सरेराह लड़के का कॉलर पकड़कर थाने ले जाती दिखाई दी। इस बीच सड़क पर दोनों के बीच कहासुनी भी हुई। लड़की लड़के को मारती भी दिखाई दी और बाजार में लोग तमाशा देखते रहे। इसी बीच जब लड़के के परिजन बीच बचाव के लिए पहुंचे तो लड़की के परिजन उनसे भिड़ गए। इस पूरे हाई वोल्टेज ड्रामे का संबंध प्रेम प्रसंग बताया गया। जानकारी के मुताबिक दोनों पहले लिविंग रिलेशन में इंदौर रहते थे। लड़की लड़के पर रेप का आरोप भी लगा चुकी है, जिसका मामला कोर्ट में विचाराधीन है। उधर सिंगापुर में शुरू हो रही मिलिट्री ड्रिल में हिस्सा लेने के लिए भारतीय नौसेना के जवान वहां पहुंच गए। भारतीय नौसेना और आसियान देशों की नौसेनाएं इसमें एक साथ मिलकर अपना दम दिखाएंगी। और इस नौसैन्य अभ्यास में भारतीय नौसेना के जहाज INS सतपुड़ा और INS दिल्ली फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग ईस्टर्न फ्लीट के रियर एडमिरल गुरचरण सिंह की अगुवाई में सिंगापुर पहुंच गए।
8 मई तक होने वाले पहले आसियान भारत समुद्री अभ्यास AIME 2023 में हिस्सा लेंगे। AIME 2023 भारतीय नौसेना और आसियान नौसेनाओं को एक साथ मिलकर काम करने और समुद्री क्षेत्र में एक साथ संचालन करने का अवसर प्रदान करेगा। मध्य प्रदेश के भिंड में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां पर गौरी सरोवर में एक कार गिर गई। फिलहाल 2 लोगों को रेस्क्यू कर निकाल लिया गया और घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। ये पूरी घटना वहां लगे CCTV में रिकॉर्ड हो गई। तस्वीरों में एक कार अचानक गौरी सरोवर में जा गिरी। हादसे की जानकारी मिलने पर पुलिस और SDRF होमगार्ड की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई। रेस्क्यू के बाद 2 लोगों को पानी से बाहर निकाल लिया गया। कार में कितने लोग सवार थे ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। फिलहाल घटनास्थल पर राहत और बचाव का काम जारी है। उधर उत्तर प्रदेश के मऊ में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सरकारी जमीन पर अतिक्रमण पर बनाए गए दुकानों पर प्रशासन का बुलडोजर चला और इस दौरान बुलडोजर से 22 दुकानों को गिरा दिया गया। आरोप है कि सरकारी जमीन पर 22 लोगों ने अतिक्रमण कर दुकान बना ली थी। इसके बाद प्रशासन ने कई बार नोटिस भी भेजा, लेकिन जब अतिक्रमणकारियों ने जगह खाली नहीं की तो 2 बुलडोजर से अवैध कब्जा कर बनाए गए दुकानों को गिरा दिया गया। इस दौरान आसपास से सैकड़ों लोग वहां जुट गए, लेकिन अधिकारियों की मौजूदगी में शांतिपूर्ण तरीके से प्रशासन ने सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया। उधर यूपी के मुजफ्फरनगर में गांव में तेंदुआ घुसने से हड़कंप मच गया। गांव में तेंदुए के आने की जानकारी होते ही लोगों की भीड़ जुट गई और लोगों ने तुरंत इसकी जानकारी वन विभाग को दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम तेंदुआ को पकड़ने में जुट गई। वन विभाग की टीम ने तेंदुआ को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया और जाल बिछाया है, लेकिन तेंदुआ करीब 25 फीट ऊंचे पेड़ पर जाकर बैठ गया, जिसकी वजह से वन कर्मियों को तेंदुआ पकड़ने में काफी मुश्किलें हो रही हैं। तो हमने स्टाफ यहाँ भेज दिए, जितने भी स्टाफ हमारे पास में। दूसरी ओर गांव में तेंदुआ के आने की जानकारी मिलने के बाद से गांव वाले दहशत में हैं। मध्य प्रदेश के रतलाम में जुआ खेलते हुए लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसके बाद गिरफ्तार लोगों का एक जुलूस निकाला गया और इस दौरान इन लोगों को थाने से SDM कोर्ट तक पैदल लाया गया। गिरफ्तार जुआरियों को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। जब पुलिस इन्हें लेकर जा रही थी तब गिरफ्तार कई लोग अपने चेहरे को शर्ट और हाथों से छिपाते नजर आए। बताया गया कि पुलिस ने इन्हें और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है दिल्ली से, जहां आबकारी नीति मामले में ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा के भी नाम का जिक्र है। ईडी ने कोर्ट में दी गई चार्जशीट में कहा कि मनीष सिसोदिया के PA C अरविंद ने अपने बयान में राघव चड्ढा के नाम का जिक्र किया है। ईडी ने अपनी चार्जशीट में लिखा है कि अरविंद ने अपने बयान में कहा कि डिप्टी CM मनीष सिसोदिया के आवास पर एक बैठक हुई थी, जिसमें राघव चड्ढा, पंजाब के एक्साइज कमिश्नर, आबकारी अधिकारी और विजय नायर भी मौजूद थे। वहीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर राघव चड्ढा ने कहा कि ना तो गवाह और ना ही आरोपी के तौर पर मेरा नाम है। मेरा नाम इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की किसी भी कंप्लेंट में एक अक्यूज्ड के तौर पर या एक सस्पेक्ट के तौर पर कहीं नहीं है। अक्यूज्ड और सस्पेक्ट तो छोड़ दीजिए, बतौर विटनेस भी मेरा नाम कहीं नहीं है। मिनट के बाद उन्हें आग लगने की खबर मिली। आग कोई लगा दिया, फाटक तो खुला हुआ था। हम लोग तो एजेंसी संचालक ने बताया कि कई ट्रैक्टर आग में जलकर राख हो गए। वहीं वर्कशॉप में करीब 2 करोड़ रुपए के पार्ट्स भी जलकर नष्ट हो गए। बताया गया कि एजेंसी संचालक ने एक दिन पहले ही थाने में सनहा दर्ज कराया था, जिसके बाद देर रात एजेंसी में भीषण आग लग गई। जम्मू कश्मीर में NIA ने कई इलाकों में छापेमारी की है। सूत्रों के मुताबिक आतंकी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसके लिए सुबह से ही NIA की टीमों ने अलग अलग इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया। सूत्रों के मुताबिक करीब 1 दर्जन से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की गई, जिसमें मध्य और दक्षिण कश्मीर के 4 जिले, पुंछ में भी NIA की टीम पहुंची। पुलवामा में भी कई जगह छापेमारी की गई। पिछले दिनों पुंछ में सेना पर हुए हमले के बाद से लगातार NIA इलाकों में संदिग्धों की तलाश कर रही है, जिन पर आतंकियों ने या आतंकियों की मदद करने का शक है। तो टिल्लू ताजपुरिया पर लोहे की चीज से हमला किया गया है, जिसके बाद उसे दीनदयाल अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बताया गया कि तिहाड़ जेल में गैंगवार हो गई, जिसमें कई जेल में बंद कई गैंग के सदस्यों में भिड़ंत हुई। इस दौरान टिल्लू पर योगेश टुंडा गैंग के सदस्यों ने लोहे की चीज से हमला किया, जिसमें वो और एक दूसरा कैदी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। वहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद जेल प्रशासन ने तिहाड़ जेल में हुई गैंगवार पर बयान भी जारी किया, जिसके मुताबिक टिल्लू ग्राउंड फ्लोर पर हाई रिस्क सेल में था, जहां उस पर सुबह 6:15 पर 4 कैदियों दीपक तीतर, योगेश टुंडा, राजेश और रियाज खान ने हमला किया। आरोपियों ने लोहे की ग्रिल काटकर उससे हमला किया।
6:45 पर टिल्लू को अस्पताल ले गए, जहां उसने दम तोड़ दिया। उधर बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस ने शराब की तस्करी करने वालों पर शिकंजा कसते हुए अलग अलग जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की, जहां से उसने 1 करोड़ रुपए की विदेशी शराब जब्त कर ली। पुलिस की टीम ने 3 जगहों पर छापेमारी करते हुए शराब की तस्करी करने के 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने करीब 10,000 लीटर शराब पकड़ी। बिहार में शराब बैन होने के बाद आरोपी शराब की अलग अलग जगहों पर सप्लाई कर रहे थे। अब गिरफ्तार किए गए लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है ताकि शराब कहां से आई इसका पता लगाया जा सके। उधर जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक दुकान में भीषण आग लगने से लोग डर में आ गए। आग के तांडव मचाने का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो दुकान बुरी तरह से आग की लपटों के बीच घिरी नजर आई। वहां लगी आग इतनी भीषण थी कि लपटें दुकान के अंदर से बाहर निकल रही थी, जबकि उससे उठने वाला काला धुआं आसपास के इलाके में फैलता रहा। इस दौरान कुछ लोगों ने आग को बुझाने की कोशिश भी की, लेकिन जब तक वो उसे बुझा पाते पूरी तरह दुकान जलकर राख हो गई। हालांकि राहत की बात ये रही कि इतनी भीषण आग लगने के बाद भी दुकान में मौजूद लोग सुरक्षित बच गए। इधर मध्य प्रदेश के खरगोन में पुलिस ने एक अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा और भारी संख्या में हथियार बरामद किए, और साथ ही एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के पास से 13 पिस्टल, 2 कट्टे बरामद किए गए। अवैध हथियारों की कीमत 2,30,000 रुपए बताई जा रही है। में इसकी फैक्ट्री में ये तमाम औजारों का उपयोग करके इलीगल आर्म्स का निर्माण कर रहा था। पुलिस की टीम ने मुखबिर से मिली जानकारी के बाद फैक्ट्री पर छापा मारा। जिस आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उससे पूछताछ कर उसके गिरोह के बारे में पता लगाया जा रहा है। यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस ने हमले का एक वीडियो जारी किया, जिसमें उसके सैनिक टैंक से दुश्मन पर हमला करते हुए दिखाई दिए। सामने आए वीडियो में 2 सैनिक टैंक को लोड करते दिखे, फिर एक के बाद एक 2 तरफ से दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने की कोशिश की। वीडियो रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया। दुश्मन पर हमला करने के बाद जैसे ही रूसी सैनिक टैंक की दिशा बदलने लगे, तभी पीछे से उन पर हमला हुआ। यानी पोजीशन बदलने में अगर कुछ भी सेकंड की देर हो जाती तो रूस के टैंक का काम तमाम हो जाता। यानी कि समझिए, फ्रांस में पेंशन सुधार कानून के खिलाफ लोगों का गुस्सा कम नहीं हो रहा। प्रदर्शनकारी पिछले कई दिनों से बवाल कर रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से राजधानी पेरिस में उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया। और कुछ प्रदर्शनकारियों ने तो पुलिस वालों पर ही हमला बोल दिया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वालों पर पेट्रोल बम और पटाखों से ऐसा हमला किया कि पुलिस वाले भी जान बचाकर भागने के लिए मजबूर हो गए। पेरिस की सड़कों पर प्रदर्शनकारियों ने काफी देर तक हंगामा किया। इस दौरान पुलिस उन्हें लगातार शांत करवाने की कोशिश करती रही, लेकिन उनका गुस्सा शांत होने के बजाय बढ़ता गया। वहां प्रदर्शनकारियों ने मैक्रोन सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करनी शुरू कर दी, जिसके बाद वहां पर बवाल और भी ज्यादा बढ़ गया। हालात ऐसे बन गए कि पुलिस को भी प्रदर्शनकारियों पर सख्ती बरतनी पड़ी। लेकिन इसके बाद तो प्रदर्शनकारियों का गुस्सा भी भड़क गया। वो वहां की कुछ इमारतों पर ही चढ़ गए और ऊपर से जमकर हंगामा काटा। देखते ही देखते वहां सड़कों पर भी चारों तरफ प्रदर्शनकारियों का ही कब्जा हो गया। असल में वहां की सरकार ने पेंशन सुधार से जुड़ा एक कानून बनाया है, जिसके बाद वहां अब लोगों की रिटायरमेंट की उम्र 62 साल से बढ़कर 64 साल हो गई, जबकि पेंशन पाने के लिए अब 43 साल काम करना ही होगा। और यही वजह लोग इसे लेकर बवाल कर रहे हैं। उधर बिन मौसम की बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश के बालाघाट में एक दुल्हा दुल्हन को हाथ में छाता लेकर फेरे लेना पड़ा, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसमें तेज बारिश के बीच दूल्हा और दुल्हन हाथ में छाता लेकर फेरे लेते दिखाई दिए, जिसमें दुल्हन के पीछे पीछे दूल्हा हाथ में छाता लेकर चलता दिखाई दिया। शादी का ये वीडियो बीते 26 अप्रैल का बताया गया, जब शादी के बीच अचानक हुई बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। बिहार के मुजफ्फरपुर में भीषण आग लग गई, जिसमें 4 बच्चों की जलने से मौत हो गई, जबकि 12 से ज्यादा लोग बुरी तरह झुलस गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना सदर थाना इलाके के रामदयालु स्टेशन के नजदीक की बताई गई, जहां रात करीब 1 बजे झुग्गी झोपड़ियों में आग लग गई। इस दौरान एक झुग्गी में सो रहे एक ही परिवार के 4 बच्चों की जलने से मौत हो गई। अमेरिकी राज्य इलिनॉइस में धूल भरे तूफान की वजह से इंटरस्टेट हाईवे पर 20 से ज्यादा गाड़ियां भिड़ गई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया गया कि धूल भरी तेज आंधी की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई, जिसके बाद कई गाड़ियों ने संतुलन खो दिया और तेज रफ्तार की वजह से आपस में टकरा गई। कई गाड़ियां एक दूसरे पर चढ़ गई। घटना की जानकारी मिलते ही राहत बचाव टीम मौके पर पहुंची, लेकिन धूल भरी तेज हवाओं की वजह से रेस्क्यू टीम को काफी दिक्कतें हुई। उधर जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एक घर में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। घर में रहने वाले लोगों ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई, क्योंकि मकान में लगी आग तेजी से भड़कती ही जा रही थी। भीषण आग के तांडव मचाने का जो वीडियो सामने आया, उसमें पूरा मकान लपटों के बीच घिरा नजर आया।
चारों तरफ सिर्फ ऊंची ऊंची लपटों का ही कब्जा दिखाई दिया, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो वहाँ कोई ज्वालामुखी फट गया हो। थोड़ी देर में आग की लपटों ने पूरे घर को जला दिया। बताया गया कि घर के अंदर रखा सामान भी जलकर राख हो गया। रात की बात यह रही कि इतनी भीषण आग लगने के बाद भी सभी लोग सुरक्षित बच गए। इधर मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में एक टोल प्लाजा पर टोल को लेकर जमकर विवाद हुआ। आरोप यह है कि इसके बाद करनी सेना से जुड़े कुछ लोगों ने टोल प्लाजा पर जमकर तोड़फोड़ की, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। इसमें कई लोग उस टोल प्लाजा पर तोड़फोड़ करते दिखाई दिए। आरोप है कि इस दौरान एक टोल कर्मी से भी मारपीट की गई। बताया गया कि टोल देने को लेकर के टोल कर्मी से विवाद हुआ था, जो इतना ज्यादा बढ़ गया कि बात मारपीट और तोड़फोड़ तक आ गई। हालांकि तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दी गई और वो वहां पहुंच गई, लेकिन इसके बावजूद करनी। और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है दिल्ली से, जहां आबकारी नीति मामले में ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा के भी नाम का जिक्र है। ईडी ने कोर्ट में दी गई चार्जशीट में कहा कि मनीष सिसोदिया के पीए सी अरविंद ने अपने बयान में राघव चड्ढा के नाम का जिक्र किया है। ईडी ने अपनी चार्जशीट में लिखा है कि अरविंद ने अपने बयान में कहा कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के आवास पर एक बैठक हुई थी, जिसमें राघव चड्ढा, पंजाब के एक्साइज कमिश्नर, आबकारी अधिकारी और विजय नायर भी मौजूद थे। वहीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर राघव चड्ढा ने कहा कि ना तो गवाह और ना ही आरोपी के तौर पर मेरा नाम है। मेरा नाम इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की किसी भी कंप्लेंट में एक अक्यूज्ड के तौर पर या एक सस्पेक्ट के तौर पर कहीं नहीं है। अक्यूज्ड और सस्पेक्ट तो छोड़ दीजिए, बतौर विटनेस भी मेरा नाम कहीं नहीं है। न्यूज वेबसाइट्स द्वारा, न्यूज चैनल्स द्वारा वो सरासर गलत और बेबुनियाद है। एक किसी मीटिंग का रेफरेंस दिया गया है कि कोई बैठक हुई थी, उस बैठक में कई लोग शामिल थे और उसमें कहीं मेरे नाम का जिक्र किया गया है, लेकिन मेरा नाम कहीं पर भी बतौर अक्यूज्ड, बतौर विटनेस या बतौर सस्पेक्ट कहीं पर भी नहीं है। तो आबकारी नीति मामले में ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा के भी नाम का जिक्र है और ईडी ने कोर्ट में दी गई चार्जशीट में कहा कि मनीष सिसोदिया के पीए सी अरविंद ने अपने बयान में राघव चड्ढा के नाम का जिक्र किया है। और ईडी ने अपनी चार्जशीट में लिखा है कि अरविंद ने अपने बयान में कहा कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के आवास पर एक बैठक हुई थी, जिसमें राघव चड्ढा, पंजाब के एक्साइज कमिश्नर, आबकारी अधिकारी और विजय नायर भी मौजूद थे। वहीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर राघव चड्ढा ने कहा कि ना तो गवाह और ना ही आरोपी के तौर पर मेरा नाम है। तो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त हम दिल्ली से आपको बता रहे हैं, जहां पर आबकारी नीति मामले से पूरा केस जुड़ा हुआ है। ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा के भी नाम का जहां पर जिक्र है और ईडी ने कोर्ट में दी गई चार्जशीट में कहा है कि मनीष सिसोदिया के पीए सी अरविंद ने अपने बयान में राघव चड्ढा के नाम का जिक्र किया है। और ईडी ने अपनी चार्जशीट में लिखा है कि अरविंद ने अपने बयान में कहा कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के आवास पर एक बैठक हुई थी। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, 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 श्री राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, जय जय राम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए मैं फिर से हाजिर हूं।
कई से पीछे से आवाज आई कि अब खेल शुरू होता है मदारी का। शुरू होता है, बिल्कुल शुरू होता है। आवाज आई पीछे से कि अब खेल शुरू होता है मदारी का। वैसे मैं ही नहीं हूं, मैं ही नहीं हूं, सिर्फ कौन कौन कहां कहां कितना कितना है ये तुम जानो, हम नहीं जानते। मैं तो रोज यहां आता हूं, यकीनन मैं रोज यहां आता हूं, रोज बोलता हूं, रोज बात करता हूं, तुमसे राब्ता कायम करने की कोशिश करता हूं। लेकिन सवाल यह है कि आप कितने संजीदा हैं, इस पर भी निर्भर है। आप कितने संजीदा हैं। आपने, किसी ने कहा कि ये बच्चे की उम्र क्या है? 1 साल 1 साल 4 महीना। क्या नाम है आपका? राजेश, आपने सवाल क्या मुझसे पूछा था ब्रेक में? ये राम के लिए लड़ रहे हैं, हनुमान के लिए लड़ रहे हैं, उन्हीं की धरती पे ये लोग अत्याचार कर रहे हैं। बच्चे के लिए क्या दिया है इन्होंने? वातावरण बिल्कुल बेकार दे दिया। ये मदारी है। 1 साल 4 महीने बच्चे की उम्र है। एनवायरमेंट पे बात करता है। मैं जानता हूं कि बहुत ज्यादा एनवायरमेंट पे नहीं जानते, लेकिन इतना वो जानते हैं कि मेरे बच्चों को सुरक्षित जीवन के लिए ये वातावरण, पर्यावरण जरूरी है। लेकिन हम और आप क्या कर रहे हैं? हम और आप क्या कर रहे हैं, ये भी जरा सोचिएगा। मैं तो मानता हूं कि प्रवचन देने की आदत है। आप रोज प्रवचन देते हैं, मुझे मालूम है क्या स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, मुझे बिल्कुल मालूम है। लेकिन मैं जल्दी जल्दी चीजें जोड़ने की कोशिश करता हूं। पैनल में लोग और भी बैठे। जी, आप आए हुए थे, कहां से? मैं बेंगलोर से आई हूँ। कर्नाटक से। तो चुनाव तक पहुंच जाएंगी वापस? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे नहीं, ये गलत है। वोट डालना जरूरी है, वोट डालना जरूरी है। एक अच्छी सरकार चुनने के लिए आपको वहां जरूर होना चाहिए। तो कितने दिन के लिए यहाँ पे हैं? मैं यहाँ पे 1 मंथ के लिए आई हूँ। 1 महीने के लिए? अच्छा, आती रहती है बराबर। प्लीज चाचा, कर्नाटक में मिला रहे हो तो रोक लो। हाँ, तो 1 महीने के लिए आती हैं? बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं आपसे तो निवेदन ये करूंगा, आपने तो तय कर रखा कि 1 महीने बाद ही जाएंगे, लेकिन अगर आज पहुंचे तो वोट डालें, जरूर वोट डालना चाहिए। जी जनाब, कहां से? दिल्ली से। हाँ, बोलिए साहब। मैं ये पूछना चाहता हूँ, 17 लाख आदमी हर साल पोल्यूशन से मरता है, उसके ऊपर चर्चा कब होएगी? मैं मदारी हूं। किसी ने कहा कि अब खेल शुरू होता है मदारी का। मैं मदारी हूं। ढूंढ के लाना कोई ऐसा प्रोग्राम, ढूंढ के लाना कोई ऐसा चित्र विचित्र व्यक्ति जो कहीं से भी कोई दाएं बाएं सवाल पूछने के लिए खुला मंच हो। जी, मैं आ रहा हूं, पता तुम्हारे पास भी आ रहा हूं। तुम्हारी भी दवा भी लेके ज्यादा हो गई है आज, मुझे मालूम है। कई लोगों की ज्यादा है आज यहाँ पे, जितनी चाहिए थी उससे कहीं ज्यादा है। खड़े रहिए चुपचाप। जी, आ रहा हूं। जी, ऐसे लोगों को यहाँ खड़ा नहीं होना चाहिए जो दिल में शराब पी के आ जाते हैं और कहते हैं बेरोजगारी है, महंगाई है। कहते हैं बेरोजगारी, महंगाई है। मैं थोड़ी सी एक बात कहना चाहता हूँ, मोदी सरकार के प्रभाव पे कि आज तक मैं 62 साल की उम्र है, मैंने बहुत दवाइयां खरीदी हैं। आज एक ऑनलाइन दवाई मंगाई, उस पे रामचरितमानस की चौपाई लिखी है। उस पे रामचरितमानस की चौपाई पहली बार देखा है मैंने। राम कृपा नासई सब रोगा, जब यही भांति बने संजोगा। ये मोदी राज का प्रभाव है। तुम मत रहो वहीं मत रहो, और जब लीवर बोल जाए तो आना मेरे पास। तुम मस्त रहो वहीं पे, घर द्वार सब मस्त है। जी। अब आप पीने तो आप ही जाते, बुद्धि केजरीवाल ने थोड़ी ना दी है कि वो केजरीवाल ने कहा कि जाइए पीजिए जाके खोल के दरवाजा। खुद अपनी बेइज्जती कराते हैं, अपने परिवार की, बच्चों की, सबकी बेइज्जती करवाते हैं। अब पाजी जैसे क्या छोड़ो, वही कैमरा दिखाएंगे। अरे मत दिखाना, वही दिखाएंगे कि देखो। नमस्ते जी, आराम से कूल डाउन बाबू जी। हाँ जी, हाँ, मैं जंतर मंतर पे भी बात करता हूँ। बहुत जरूरी मुद्दा। लोगों ने कहा कि आप बहुत सारी बातें हो रही हैं। वैसे तो 2-3 दिन से लगातार बातें हो रही। मैं आता हूं आपके पास। राम। लोगों ने कहा कि पहलवान जो बैठे हैं उनके साथ न्याय होना चाहिए। ऑफ कोर्स न्याय होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। उन्होंने देश का गौरव बढ़ाया है। उस
जगह पे खड़े हुए हैं जहां से किसी भी भारतीय, औसत भारतीय को गर्व हो सकता है। औसत से मेरा मतलब सिर्फ ये था कि इसने जीवन में कोई उत्साह, उमंग जीवन में देखी ना हो, लेकिन अगर ओलंपिक में किसी को देखता है कि मेरे देश ने पदक जीता तो उसका फक्र होता है। जरूर बात होनी चाहिए और जरूर न्याय होना चाहिए, ईमानदारी के साथ न्याय होना चाहिए। जो गलत है वो गलत हो और जो बिल्कुल फेयर ट्रायल होना चाहिए, बिल्कुल ईमानदारी के साथ। कहीं कहीं कोई दबाव नहीं किसी के बारे में। कुछ एक मिनट रुकिए जी, अरे रुको जायज भाई, लेकिन होना चाहिए, बिल्कुल न्याय होना चाहिए, ऑफ कोर्स होना चाहिए। जी जनाब हटो। मेरा कट्टरपंथ कभी भी देश के लिए ठीक नहीं है, लेकिन 70 साल में कांग्रेस ने जो चीज किया है उसी का परिणाम है कि बजरंग दल जैसे हिंदू कट्टरपंथी भी पैदा लिए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 70 साल हो गया विभाजन को, 75 साल होने के करीब आया, लेकिन आज भी हिंदुस्तान में पाकिस्तान है, जहां पर हर हिंदू पर्व में एडमिनिस्ट्रेशन को हिंदू को बोलना पड़ता है कि भाई इस एरिया से मुझे सुरक्षित गुजरने का परमिशन दिया जाए। और हिंदुस्तान में हर एक जगह का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मुस्लिम बहुल एरिया के नेता से गुजारिश करता रहता है कि भाई इस बार इस एरिया से गुजरने दिया जाए, और मुस्लिम पक्ष ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि उस एरिया के वो मालिक हैं, वो डिसाइड करेंगे कि किस एरिया से जाना है या नहीं जाना है। भाई साहब, एक पाकिस्तान और बना दो, ऐसे करोगे तो पाकिस्तान एक और बन जाएगा। ये गलत बात है आपकी, ऐसे कोट नहीं करते हैं। नहीं, मैं आपको बोल रहा, मैं देखो मैं भी हिंदू हूँ, ये हिंदुस्तान का सबका हिंदुस्तान है, मगर आप ऐसे कोट करोगे, ऐसे नहीं कोट करते हैं। एक राजा जो है ना, एक देश का राजा, किसी दुनिया का देश का राजा वो हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं करता। एक दुनिया में किसी भी राजा हो, कोई भी देश देख लो उठा के, वो हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करता। इन जैसे लोगों ने इस देश की ऐसी कर रखी है, इन जैसों ने कर रखा गड़बड़ी है, इन जैसों ने कर रखा गड़बड़। प्यार की भाषा नहीं आती इन पे प्यार की भाषा नहीं आती। प्यार की भाषा एडमिनिस्ट्रेशन जो है आज के दिन में एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करेगा कि किस एरिया से गुजरना है या नहीं गुजरना है, और कोई भी उसे रोकेगा। उसकी बात किया आपने, उसकी थाली की बात किया, 2 दिन से बैठ रहा है। थाली ताली बजरंगबली यही चल रहा है सब। आओ इधर आओ, आ जाओ। तो आज कितनी दिहाड़ी रही? 500 दिहाड़ी रही, 500 रुपया हुआ। और कल कितनी रही? कल 500 मिलता है, 500 रुपया डेली मिलता है। और 500 रुपया लेने के बाद जब भैया जी कहीं में आ जाते हैं आप, और आया करिए रोज। मैं सबसे नहीं कहता, एक मिनट भाई देखिए, मैं सबसे रोज नहीं कहता कि यहाँ आना, लेकिन मैं आपसे रोज कहता हूँ कि आप आ जाए करो। लेकिन दिहाड़ी अपना खत्म करके अपना 5 बजे चल देते हैं। 5 बजे चल देते हो यहाँ? आर के आश्रम में काम करते हैं। आर के आश्रम में काम करते हो? मेट्रो में बैठते होगे ना? पैदल चलाते हैं। पैदल चले आते हो? अरे 10 मिनट लगता है, और फिर यहाँ आ जाते हो, और यहाँ पे अपना बहस वहस सुन के चल जाते हैं। फिर अपने डेरे पे चले जाते हो। फिर उसके बाद क्या होता है? रात में क्या खाना बनाते हो? होटल में खाते हैं सर। होटल में खाते हैं? हाँ। क्या खाते हैं रोज? रोटी। अब मजा नहीं आ रहा होगा ना? अब मजा नहीं आ रहा होगा। गरीब की बात करो, गरीब की। मदारी हूं मैं, हूं मदारी। कहां गए? चला गया, ज्यादा हो गया था। अब मैं हूं मदारी, मैं कहता हूं, मैं बात करने वो कहता कि मैं ये खा लेता हूं। मजा नहीं आएगा तुमको थोड़ा चटपटा चीज चाहिए। आदत तुम्हारी भी खराब है, खराब है। हाँ पत्रकार महोदय, आ रहा हूं मैं, आ रहा हूं जी। कुछ लोगों को जो है राम मंदिर से और बजरंगबली से नफरत हो गई है। अपने मैनिफेस्टो में लिख रहे हैं कि बजरंगबली के मंदिर में ताला लगवा देंगे। नहीं, ये नहीं कहा ताला लगवा देंगे, बजरंग दल पे बोला है उन्होंने। जी, बजरंग दल पे बोला है। पहली बात, 2 महत्वपूर्ण मुद्दे जो अभी जनता के बीच में है। भाई साहब ने बोली दवाइयों की बात। दवाइयों पे मैं भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता है उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, ऐसा करिए जो 12% आपने 800 से ज्यादा दवाइयों के दाम बढ़ा दिए ना, जो लोगों के लाइफ सेविंग ड्रग्स पे, उनको वापस कर लीजिए। दवाइयों को जो महंगी कर दी उनको सस्ती कर दीजिए दोबारा से। दूसरी बात यहाँ पे ये कि कर्नाटक की बात हुई अभी,
कर्नाटक में आप ये बताइए कि आप क्या करने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो बिल्कुल सामने है, उन्होंने बोल दिया है कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, बेरोजगारी भत्ता दे। आएगा कहां से 200? प्रतीक जी, स्टेट का बजट होता है। ये फंडा है? कोई नहीं देता है। ये फंडा बिल्कुल आप देंगे, बिल्कुल देंगे आप 200 यूनिट। ये फंडा सिखाया है अरविंद केजरीवाल ने, और ये कांग्रेस पूछा करती थी पहले आम आदमी पार्टी से कि आप लाएंगे कहां से, तो आम आदमी पार्टी कहती थी अरे मैं सब मैनेज हो जाएगा। सारे लोगों के रिसोर्सेज के हिसाब से आज हर जगह 200 यूनिट फ्री, 200 यूनिट फ्री। जी सर, मेरे ग्रैंडफादर इन्हीं की पार्टी से सांसद थे जी। जल्दी मेरा क्वेश्चन है, आज इनमें ऐसा क्या अंतर है और मेरे अंदर ऐसा क्या अंतर है कि मैं कांग्रेस से नफरत करता हूं और ये इनसे प्यार करते हैं? मेरा ये क्वेश्चन है। अब ये तो बात आपकी है कि क्यों नफरत नहीं करिए। नहीं, नफरत मत करिए। देखिए, नफरत शब्द अच्छा नहीं है। हाँ, उनको तौलिए, इवैल्यूएट करिए कि मौजूदा समय में कौन बेटर है। आप नफरत ना करिए, कांग्रेस से नफरत नहीं हो सकती। जी, दो बातें हैं। एक तो धर्म के ऊपर, हम हिंदू हैं, हमारे धर्म में ये सिखाया जाता है कि सबकी रिस्पेक्ट करो, ठीक है सर? बिल्कुल। और ये भी देखा है, मैं बचपन से देख रहा हूँ कि जिस जिस धर्म ने मिसयूज किया वो बर्बाद हो गया है, नंबर 1। नंबर 2, कांग्रेस बर्बाद इसीलिए हुई है, दोहरी नीति। अब तीसरी बात है इकोनॉमिक्स में, तीसरी बात इकोनॉमिक्स में सर, फ्री फ्री फ्री। केजरीवाल के चमचे बन गए ये लोग कांग्रेस वाले हैं, कहीं सीख गए इनसे क्या? वैसे कॉम्पिटेंसी तो है नहीं इन लोगों की। इन्हें सर मैं जानता हूँ, विजय माल्या को इन्होंने खराब किया। इन्होंने कितने चाहिए? 100 करोड़। चुप, मैं तो आपका नाम ले रहा हूँ, मैं तो आपका नाम ले रहा हूँ। देखिए भाई, कोई बात नहीं बेटा। देखो, ये जनता है, मुझे तो ना जाने कितने लोग क्या क्या कहते हैं, तो मैं तो सारे लोगों की गालियां सहता हूं। जो जितनी गाली लेगा उतना ही अच्छा। जी, देखो ईशान से को देखो, इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इनको मदारी लिया, नेगेटिव, वो अपने तरफ से नेगेटिव बोला, लेकिन इन्होंने कितना पॉजिटिव लेकर इस शो को। जीवन में हर तरह के लोग होते हैं। मैं तो कहता हूं कि मैं मदारी हूं, लेकिन कौन कितना बड़ा मदारी है ये तो तय करो। जी 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 जी। यू आर कंट्रोल, आप सबको कंट्रोल कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, और आप सच्चाई को दिखा रहे हैं, तो नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। कहां चले गए? ज्यादा हो गई थी उनकी आज। जी, अब देखे, अब थोड़ा मुद्दे पर आ जाए, चूंकि कर्नाटक इलेक्शन की बात है, बजरंगबली का नाम ले लिया, और सब कर्नाटक में बहुत जल्दी आते हैं आजकल कांग्रेस वाले। आ गई ना, आ गए कांग्रेस इसलिए आ गई क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, एक तो उन्होंने सत्ता छीन कर लिया, उनको स्वाभाविक रूप से सत्ता मिली नहीं थी, वो तो छीन के लिया, कोई काम नहीं किया, और जब कोई काम नहीं किया तो वो कभी गाली गिराने लगते हैं और कभी बजरंग दल की बात करने लगते हैं। आपको फिर से सारी जनता को मैं बता, गुमराह ना हो, उन्होंने जो कांग्रेस पार्टी बोली है, बजरंग दल को बंद करने की बात की है, बजरंग जी को नहीं, और ये वही बजरंग भगवान को नहीं, उनके मंदिर को नहीं। और सुनिए, ये वही भारतीय जनता पार्टी है, ये वही बजरंग और हिंदू महासभा है जो अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ा था। बजरंग बली जी जो हैं वो कर्नाटक से ही है कहा जाता है। मैं सब पता है। रुको, कर्नाटक में ही कांग्रेस क्यों बैन कर रही है? कांग्रेस को इस बजरंग दल को, वहां चुनाव है नहीं, बजरंग दल को समझने में कांग्रेस को कितने वर्ष लगे, ये भी एक सवाल होगा। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस इसी में फेल होती है। 92 में इन्होंने बैन किया था, नरसिंह राव की सरकार थी। वो तो एक घटना ऐसी घटी थी कि उसमें सब सारे संगठन बैन हो गए थे। उसके बाद कब आपने नाम लिया? नहीं, उसके बाद आपकी हुकूमत रही ना कई राज्यों में। अरे बिहार में, अभी बिहार में इनके मिले जुले सरकार है ना भाई, मिली जुली सरकार बिहार में कर रहे हैं बैन, बिहार में कर रहे हैं। देखिए, ये इसी में ही रह जाएंगे और भाजपा लेकर निकल जाएगी। प्रॉब्लम इनकी यही है, बोल दो जय श्री राम। प्रॉब्लम ही यही है कि ये बात करते रहते हैं, ये बात ही करते रह जाते हैं, और हम अपने काम पर लेकर निकल जाएंगे। बजरंग भगवान को लेकर चल जाए। भगवान शिव को चाइना ने ले रखा है। अरे छोड़िए, अरे सर उसको, अरे वो कहाँ? नमस्ते, कहाँ से आना हुआ आपका? दिल्ली से। तो यहाँ पे कैसे आज रुक गई? बस ऐसे ही। अच्छा लगा? हल्लाबाजी ज्यादा है, थोड़ा हल्लाबाजी कम होनी चाहिए। जी आया, अब मैं बिल्कुल रिक्वेस्ट करिएगा। मैंने देखा आपका ये देखा, पूछा जी देखा मैंने। इधर कौन था आदमी?
जी बाबा जी, आज नहीं, आज नहीं। हाँ 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 सर मैं ये कांग्रेस के ये जो अपने आए यहाँ पे, मैं प्रवक्ता लोग जो भी आए हैं, मैं उनसे सिर्फ एक चीज ये पूछना चाहूंगा कि आपका जब 2014 से पहले जब कांग्रेस आपका सत्ता में थी, तो वो इससे पहले ऐसा कोई भी राजनेता बताएं जो आपका, जिन्होंने भाषण के बाद में जय श्री राम या बजरंग बली या इस तरह का कोई भी नारा लगाया हो। मैंने तो आज तक अभी तक नहीं सुना, लेकिन ये 2014 के बाद से ऐसा क्या हुआ कि आपको बजरंग बली भी याद आने लगे, आपको